हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, आप झारखंड के देखिए जिस भी यूनिवर्सिटी में इस वर्ष यूजी का एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 23-27 में, तो आप सभी बच्चों को देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट बेसिकली पढ़ने पड़ेंगे। देखिए जैसे बीबी यूनिवर्सिटी में बिना सीयूटी के 50% बच्चों का एडमिशन ले गया, तो आप में से देखिए कुछ बच्चों का एडमिशन भी हो गया होगा। तो आप सही बच्चों को देखिए कौन कौन से पेपर पढ़ने, और जो भी बच्चे देखिए बेसिकली सीयूटी के बेस पे आपने अप्लाई किया है, तो आप सही बच्चे जान लीजिए कि अभी वर्तमान में जुलाई मंथ चल रहा है, ठीक है। अगस्त में आपसे बच्चों लिस्ट आएगा, लास्ट अगस्त सितंबर तक आपका जो एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, और जनवरी या फिर कह सकते हैं फरवरी तक आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो हर यूनिवर्सिटी लगातार कंडक्ट करता चलेगा। तो आपके पास देखा जाए तो ओवरऑल 5 महीने बचते हैं। तो इन 5 महीने में देखिए आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितना सवाल मतलब कितना नंबर का टोटल आपका सिलेबस रहने वाला है, ये सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आप सही बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन शुरू किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। बीबीएमक्यू, बीबीयू रांची, एनपीयू यानी नीलांबर प्रताप यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर एसकेएम, जहां भी देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो बेसिक पेपर मैंने बताया ये 23-27 सेशन है, यानी आपका जो करंट सेशन इस वर्ष एडमिशन लेने वाला है उनको देखिए कौन कौन से पेपर पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि इस बार जो है पिछले वर्ष जो सारे पेपर थे उनमें देखिए कुछ बदलाव किए गए। पिछले बार का जो पेपर था वो सारा का सारा यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग किया गया, और उसी के आधार पर देखिए कौन कौन सा आपको पेपर पढ़ने समझिए। देखिए एक होता है मेजर पेपर, जिसे आप लोग अपने भाषा में कहा जाए जिसे ऑनर्स पेपर कहते हैं, ठीक है। यानी आपको जिस ऑनर्स में क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है। अगर आपकी जैसे मैं बेसिकली मैथ्स ऑनर्स का हूं तो ये मेरा जो पेपर होता है वो होता है मेजर पेपर। और मेजर पेपर कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, सेमेस्टर 1 और 2 में एक पेपर पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले अगर आपके जो बड़े भैया होंगे उन लोगों को क्या होता था, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आया था उसके तहत पहला सेमेस्टर 2 पेपर, अगला सेमेस्टर 2 पेपर, फिर अगला सेमेस्टर तीसरा 3 पेपर पढ़ना पड़ता था। लेकिन आपका इसमें जो मेजर पेपर है उसमें पहला जो आपका जो मेजर पेपर होगा वो एक पेपर का होगा, यानी इसमें जो एग्जामिनेशन होगा वो एक ही पेपर का होगा। और ये पेपर होगा कितने नंबर का, तो याद रखिएगा जिन भी बच्चों को प्रैक्टिकल है, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ आपको समझ जाइएगा, ये 23-27 सेशन का है। चलिए मैं लिख देता हूँ, आप में से जो बच्चों को थोड़ा डाउट होगा। तो देखिए ये जो पेपर होगा वो टोटल होगा 100 नंबर का। अब 100 नंबर जिनका देखिए किसका होगा, जिसका थ्योरी होगा। 80 नंबर का बेसिकली पेपर होता है, मैं समझा देना चाहूंगा। 80 नंबर का आपका इंटरनल होगा, 20 नंबर का आपका एक्सटर्नल हो सकता है, या फिर सॉरी मैं 75 लिख देता हूँ, यहाँ 75-25 के रेशियो में चलता है। लेकिन कुछ बच्चों का देखिए प्रैक्टिकल भी होगा, और प्रैक्टिकल जिनका होगा उनका 60 नंबर का पड़ जाता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल आधार पर नंबर दिया जाता है। तो ये थ्योरी वाइज देखा जाए, जिनका थ्योरी जैसे मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी, उनका क्या प्रैक्टिकल होता है, तो उनका 75 नंबर का होगा। इंटरनल के आधार पर 25 होगा। इसमें भी देखिए कोई इंटरनल नहीं है, इन पांचों पेपर में कोई इंटरनल नहीं होता। जो इंटरनल होता है ना वो बस मेजर पेपर में होता है, बाकी किसी पेपर में आपका इंटरनल नहीं होगा। जो आपको अटेंड करना है बस मेजर पेपर, प्रैक्टिकल कॉलेज जाके एक दिन जाके आपको अटेंड करना पड़ेगा। एक आगे देखिए माइनर पेपर, जिसे पहले आईआरसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका नाम बदल के यूनिवर्सिटी वाले रख दिए एमएन पेपर या तो आपका माइनर पेपर। ये होता क्या है, जैसे हम लोग आपके जो बड़े भैया उनसे पूछिएगा, उनको मालूम होगा, या फिर जो आपकी दीदी होगी कोई रिलेटिव उनको मालूम होगा कि पहले जेनिक पेपर होता था, ठीक है। जैसे अभी यूनिवर्सिटी विवाद चल रहा है जेनिक पेपर को लेकर, तो जेनिक पेपर मतलब हो गया आपका एक साइड पेपर, ठीक है, एक्स्ट्रा पेपर। जैसे ये आपको ऑनर्स पेपर हो गया, मान लीजिए कोई बच्चा फीस रखा तो वो इस पेपर को फीस के अलावा क्या है आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया होगा। हर यूनिवर्सिटी देखिए प्रोस्पेक्टस रहता है कि आप ये सब रख सकते हैं। तो फिजिक्स का है तो हो सकता है आपके पास 6 से 7 सब्जेक्ट रहेगा, उसमें से कोई एक आपको रखना है, तो वो कहलाता है आपका माइनर पेपर। और ये भी कितना नंबर का होगा, तो 100 नंबर का होगा। ये भी थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पूछेगा, इसमें भी थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें इंटरनल होगा तो भाई इंटरनल नहीं होगा, तो पूछेगा बोले सर इंटरनल नहीं होता इसमें। एक आता है आपका एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिन कोर्स। इसमें देखिए क्या है, जो साइंस के स्टूडेंट है उसको आर्ट्स का सब्जेक्ट दिया है, और कॉमर्स का भी कुछ सब्जेक्ट दिया है। कॉमर्स जो स्टूडेंट है उसको साइंस का कुछ सब्जेक्ट दिया है, मतलब नाम ही है मल्टी डिसिप्लिन कोर्स। मतलब आपको इतना सारा दिया, आपको सब थोड़ा 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 करके खाना है। सब खाना मतलब प्लेट में बहुत सारा खाना खाओगे, थोड़ा थोड़ा आपको करके पढ़ना है। पहला सेमेस्टर से पढ़ना है, सेमेस्टर 2 फिर बदलेगा, क्योंकि हर बार ये पेपर में चेंज होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप इस सेमेस्टर में ये रखिएगा तो अगला सेमेस्टर फिर चेंज हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिन कोर्स के नाम से आता है। और ये पेपर जो होगा ये भी आपका 100 नंबर का होगा। इसमें भी इंटरनल होगा, तो फिलहाल अभी इसकी सूचना नहीं है, लेकिन इंटरनल इसका भी नहीं होगा। क्या यहाँ तक तीनों पेपर कंप्लीट हो गया आपसे बच्चों को? ये 3 पेपर आपको क्या पढ़ने। अगला पेपर VAC, आप बोलिए सर वैट टूट नाम सुना जा रहा है, वैल्यू एडेड टेस्ट, उसी तरह भाई इसी ग्राम में VAC वैल्यू एडेड आपका कोर्स। ये कोर्स आपको देखिए
पढ़ना है। इस कोर्स में आपको जहां तक मुझे याद आ पा रहा है, या तो आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, सॉरी मैथमेटिकल कंप्यूटर थिंकिंग एनालिसिस पढ़ना है, या तो आपको पढ़ना है एक पेपर, हमारा नया पेपर देखिए बेसिकली जारी किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। सब कॉलेज का अलग अलग रखा है, इसलिए मैं आपको इसमें ये तो नहीं बोलूंगा कि हर यूनिवर्सिटी सेम चलेगा, ये हर यूनिवर्सिटी अलग अलग रख सकता है। कोई हो सकता है डिजिटल पेपर रखे, डिजिटल कम्युनिकेशन एक पेपर होने वाला है, ठीक है, वो पेपर रखवा सकता है आपसे, तो ये यूनिवर्सिटी रखवा सकता है। तो या तो आपको मिलेगा, और इसमें मिल सकता है शायद मुझे याद आ रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया आपको मिल जाएगा इस पेपर में। इस पेपर में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, चिंता नहीं करिए, हर यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे चेक करते चलूंगा, तो आपको बता दूंगा कि भाई किस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है, या तो आपको हिंदी पढ़ना है या तो इंग्लिश पढ़ना। बोले क्या बात करें सर, सभी ऑनर्स का मिक्सचर है? नहीं भाई, सब ऑनर्स मिक्सचर नहीं, इसका नाम है एईसीसी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एबिलिटी इनहेंसमेंट, को आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है, इनहेंस करता है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या है, थोड़ा ग्रामर आपको पढ़ना है, अगर हिंदी रखिएगा तो पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, ये सब पढ़ना पड़ेगा। कुछ गद दिया जाएगा, मतलब गद दिया जाएगा, पद दिया जाएगा, मतलब आपका काव्यांश का टाइम दिया जाएगा, उसका अर्थ बताना हिंदी वाला। सेम कहानी इंग्लिश वाला में, पैसेज पूछेगा, नोटिस पूछेगा, ईमेल पूछता है, रिपोर्ट पूछता है, क्या आप ये सब नहीं कर सकते बताइए? ये वाला अंडरस्टैंडिंग का पेपर है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी 100 नंबर होगा, OMR होगा, लेकिन याद रखिए ऑब्जेक्टिव होगा, यानी आपको टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस बार पूछा गया था, और 100 के 100 आपको टिक करना पड़ेगा, मतलब टिक नहीं करना पड़ेगा, सॉरी, पास मार्क्स तो आपको 40 ही लेने वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला, लेकिन आपको 100 सवाल दिया जाएगा। एक ये जो पेपर है, ये देखिए हर यूनिवर्सिटी यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी अपना अपना दे रहा है। पहला सेमेस्टर में देखिए क्या चलता था, हेल्थ वेलनेस का पेपर होता था, ठीक है, योगा एजुकेशन आपका पेपर, उसको बदल के इस बार दे दिया गया है आपका जो पेपर आ गया मैथमेटिकल कंप्यूटर थिंकिंग एनालिसिस, और एक पेपर हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन का शायद पेपर है। तो ये हर मिनट अलग हो सकता है, इसलिए मैं आपके बच्चों ये नहीं बता रहा हूँ, ये हर मिनट चेक करके बता दूं क्या है। तो ये टोटल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6। आप बोलिए सबसे मेजर पेपर क्या रहा, तो ये मेन पेपर है, ये आपका साइड देखिए, ये वाला और ये हमारा ये वाला पेपर और ये वाला पेपर, 3 जो पेपर है बेसिकली, ये जो हमारा इस बार हो सकता है कि आप ये पेपर हो रहा, ये 3 का, नीचे का जो 3 हमारे पास बेसिकली, ये 3 आपको क्या है एक्स्ट्रा पेपर के ऊपर पढ़ने पड़ेगा। एक और पेपर है देखिए आईटीसी पेपर, उसके बारे में अभी फिलहाल जानकारी नहीं दिया गया कि वो आपको क्या रखना है क्या नहीं, तो उसके बारे में जल्द आएगा, सूचना मैं जारी कर दूंगा, उसके नीचे दर्ज करें। लेकिन ये 6 पेपर अभी करेंटली आप सभी बच्चों को जो बेसिक प्रोस्पेक्टस जारी किया उसके अकॉर्डिंग आपको सभी ये सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। बाकी इसमें कुछ अगर सुधार होता है तो वो सुधार भी कर दूंगा, उसके नीचे रहे। जैसा जैसा हर यूनिवर्सिटी अपने में बेसिक सुधार करता चला गया, मैं आपको सारे के सारे करंट के साथ सुधार चलूंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये चल रहे हैं हमारे टॉपिक्स में, तो ये टोटल मैंने आपको 6 पेपर बता दिया कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को आज का सेशन पसंद आया होगा, कि आप सभी बच्चे अब आपको नॉलेज हो गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। अब आप सभी बच्चे कमेंट कर बोलेंगे सर आपने सिलेबस तो बताया नहीं, भाई मैं सबको हर यूनिवर्सिटी एक सिलेबस बता चलूंगा, आप इसमें चिंता रहे कि आपको सिलेबस किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह की तैयारी करनी है, ये सारी बातें आपको जल्द से जल्द बताइएगा हमारे चैनल पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।